of this saying that what will be the linear momentum of a body of mass 2 kg moving with a velocity of so-called 4 meter per second. How do we write down the linear momentum of a body of a certain mass having certain velocity with which it is moving? How do we measure the momentum? हम लोग linear momentum को कैसे measure करते हैं? हाँ, क्या फॉर्मूला क्या होगा? linear momentum का फॉर्मूला क्या है? P equals to mv, correct. So linear momentum is given by mass into velocity, is given by mass into velocity, right? So as because mass of the body is known as 2 kg and its velocity is also said to be 4 meter per second. So therefore P होता है symbol representing momentum. उसको ऐसे दो vertical line के बीच में लिखेंगे तो this is magnitude, है ना? This is magnitude of linear momentum. So magnitude of linear momentum will be mass into velocity. Magnitude of linear momentum, that is equal to mass into velocity. We know both the mass and velocity value. Mass is given 2 kg. Mass is given 2 kg into velocity is given 4 meter per second. So kg is the unit of mass and meter per second is the unit of velocity. So altogether it is 8 kg meter per second, right? So the value of linear momentum of a body of mass 2 kg moving with a certain velocity will be mass into velocity. So its unit will be kg meter per second. Is that clear? This here it is said that compare the linear momentum of two particles A and B having masses 4 kg and 2 kg respectively, moving with velocities 2 meter per second and 4 meter per second along the same straight line. So you need to comparing linear momentum of these two particles means you need to say that which one is having greater value of momentum, either it is the particle A or particle B. If they are having different momentum value, then what is the difference in momentum value, or which particle is having excess momentum over the other, like this. Such comparative argument will be the meaning of comparing same physical quantity of two particles such as they are known as linear momentum. अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया? लीनियर मोमेंटम हम लोग कौन सा फॉर्मूला देखा लीनियर मोमेंटम निकालने का? प्रीवियस क्वेश्चन देखो ना, क्या किया? लीनियर मोमेंटम मैंने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए? अरे लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो बोर्ड से कॉपी किए वो देखो क्या लिखे, लीनियर मोमेंटम इवैल्यूएट करने का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, करेक्ट. तो यहाँ एक सिंगल पार्टिकल का मास और वेलोसिटी दिया था तो हमने उस पार्टिकल का मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया और मोमेंटम निकाला, ठीक है. अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या कहा? मैं कहा कि अब दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल ए है दूसरा बी है. अब दोनों पार्टिकल का हम मास दे दिया 4 kg एंड 2 kg. आई एम टॉकिंग अबाउट ए एंड बी व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड रेस्पेक्टिवली. मतलब फर्स्ट डेटा पार्टिकल ए का है, सेकेंड डेटा पार्टिकल बी का है, हाँ या ना? तो इसका मतलब यहाँ से हमको क्या पता चला कि जो दोनों पार्टिकल है, पार्टिकल ए का मास कितना है? बोलो, पार्टिकल ए का मास कितना है? 4 kg. पार्टिकल बी का मास कितना है? 2 kg. ये दोनों पार्टिकल का क्या दिया है? वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड. तो पहला वाला वैल्यू किसके लिए है? ऑर्डर कौन सा ऑर्डर पे लिखे हैं? ए एंड बी, मतलब पहला वाला डेटा ए के लिए और दूसरा वाला डेटा बी के लिए, हाँ या ना? तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ए कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड
एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बी कितना दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब हम कह रहे हैं कि ए का और बी का मोमेंटम कंपेयर करो, तो इन दोनों को लेके ए का मोमेंटम मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बी का मोमेंटम मिलेगा। तो इसका मतलब है पी, हाँ अब समझ सुनाई दे रहा है। अब मोमेंटम ऑफ ए का मतलब क्या है, मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए। तो मास ऑफ ए कितना दिया है 4 kg, वेलोसिटी ऑफ ए कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है कि नहीं। सिमिलरली मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी, पी ऑफ बी दैट इज इक्वल टू एम बी इंटू वी बी, मास ऑफ पार्टिकल बी इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी। तो अब मास ऑफ पार्टिकल बी दिया है 2 kg इंटू वेलोसिटी दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 8 kg मीटर पर सेकेंड आएगा। इसका मतलब हम कंपेयर किए तो क्या पता चला कि बोथ ए एंड बी, सो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट बोथ ए एंड बी आर हैविंग सेम वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम। समझ में आया कि नहीं आया। ले रहे हैं, तो इसका मतलब कंपेयर किए तो क्या कंपेयर हुआ कि कंपेरेटिव एनालिसिस यही हुआ कि बोथ द पार्टिकल्स आर हैविंग सेम लीनियर मोमेंटम और इक्वल लीनियर मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर मैं एक थियोरेटिकल क्वेश्चन दूं, इफ a particle of mass 4 kg is moving with uniform speed of 2 meter per second along a straight line, then is it maintaining its linear momentum? क्या होगा तुम्हारा आंसर बोलो। मैं कह रहा हूं कि a particle of mass 4 kg is moving with uniform speed of 2 meter per second along a straight line, then is it maintaining its linear momentum? Is this particle is maintaining its linear momentum provided the particle is continuously moving along the straight line with the given speed of 2 meter per second? Yes. वैष्णवी, व्हाट डू यू थिंक, क्या ये पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा? मेंटेनिंग इट्स लीनियर मोमेंटम का मतलब, पूछने का मतलब है कि क्या पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। हाँ, क्यों, कैसे समझेंगे कि इसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ये अगर मान लो वो स्ट्रेट लाइन है जिसमें एक पार्टिकल जिसका मास m 4 kg है, 4 kg का पार्टिकल इधर मान लो 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से लगातार ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ये एक 4 kg का मास लगातार 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस द पार्टिकल इज मूविंग विथ uniform speed means constant speed in a specific direction that is along a straight line, since it is continuously moving with constant speed that in a specific direction, that is direction remains same, that is direction of motion remains same, है ना। direction of motion remains same means the velocity of the particle
वाई आई हैव यूज द वर्ड वेलोसिटी, कैन यू टेल मी? बता सकते हो कि हमने जहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म स्पीड है, तो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो हम क्यों कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है? कारण वेलोसिटी वो डिस्टेंस कवरिंग कैपेसिटी है जिसमें डिस्टेंस कवर करने के साथ साथ उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन का भी इंपॉर्टेंस है. आर यू गेटिंग मी और नॉट? Right. So as because it is said that particle is not only uniform speed means it is covering equal distance in every equal time, and that too in a specific direction. As because direction of motion remains unchanged, that's why velocity is said to be constant. And since momentum is the linear momentum or simply momentum, momentum is mass into velocity, right? Momentum is mass into velocity. So that's why the particle जिसका मास है 4 kg और वेलोसिटी दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मोमेंटम हो गया 8 kg मीटर पर सेकेंड. तो मोमेंटम इज बिकॉज इट इज मास इनटू वेलोसिटी, राइट? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, सो दैट्स व्हाई आई विल राइट डाउन दिस टू बी रिमेनिंग सेम. दैट्स बिकॉज वेलोसिटी इज मेंटेन्ड कांस्टेंट, राइट? So now if I ask the same question, that's why I said that velocity is constant means momentum is constant. So that's why you can say that yes, particle is, this implies that yes, the particle is maintaining its linear momentum. Now if this same question I ask in another way, if a particle what do you think about it? Is this time the particle is maintaining its momentum provided the particle is moving along the path of circle? Previously the question was relating to the motion performed with constant speed along a straight line. This time the particle is moving with the same constant speed, but this time it is moving along a path of circle. Then what do you think? Is it maintaining its momentum? No. Why? Correct, very good. So I can show it in a different way, like if we refer a diagram suggesting this situation, this is r radius, okay. If I consider this is the particle of mass m moving with 2 meter per second at various position, its velocity is definitely 2 meter per second, but the velocity is measured along the tangential line, right? This is the center of the circle, okay. So when a particle moves with, okay, the mass is m, velocity is 2 meter per second, so I can write down along a circular path, direction of velocity of a moving particle is always along its tangential direction, Tangential direction means the line what I have drawn representing velocity at various point, okay. A line which touches a circle at one point called a tangential line. So everywhere the velocity direction is as if that line just touches the circle at that point, okay. So the particle is always along its tangential direction, which means speed is constant, but velocity is changing continuously during the motion, right? So this is how we can say, as the velocity is changing continuously because of change of direction, hence linear momentum is not constant,
momentum is not constant. Okay.